जय श्री राम। मंजिले दो ही बनी है, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस को पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस लंका कांड 6 सोपान में देवताओं ने स्तुति की हे श्री राम जी, इस रावण ने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी बहुत दुखी हैं। देवताओं की विनती सुनकर प्रभु ने हाथों में धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण चिन्ह शोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष्मान हाथ में लेकर चराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कश्यप शेषजी पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखे हर से सोर बरस सुमन अपार, जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। एहि बीच निशाचर कसम साथ आए अति घनी, देख चले सन्मुख कपि भट्टा, पिरले काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम साती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे पिरले काल के बादलों के समूह हो। बहु केरे पान तारे वारे, चमक जानो दह देसी दाम निदाम नहीं, गजरथ तोरंग चिकारा कठोरा, गरज मन हो बलाहक घोड़ा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो 10 दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी रथ और घोड़े का कठोर चिंगार ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हो। कपिलंगोर विपल न विछाए, मन हो इंद्र धनु उए सुहाए, उठे धोरे मान हो जलधारे,
की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही है मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हो। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दो देशे पर्वत करे पेरारा वज्रपात जनु मारे बारा। रघुपति को बाण जर लाए। घायल वे निश्चर समुदाय। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर के करे गोर में जहत मैं परहे। सिर सैल जनु निर्जर भारे। सोनित सरे कादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चले परम अपावनी। दो कुल दल रत रेति चक्र अवर्त बेति आवनी। जल जंतु गज पद चर तो रग खर विविध बाण को गने। सर सकते तो मारे सर्प चाप तरंग चार्म कमल घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत पवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उनके दोनों किनारे हैं, पर रेत है, रथ रेत है और पहिए भवन है। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही उनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण, शक्ति और तोमर सर्प हैं। धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पर जानो तेरे तारो मजा बहु फेन। कादर देखे डरे सोमट नह के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष बह रहे हो। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है।
मज्जे बोत पे साज बेताला पेर तम झोटिंग कराला काके कंकले भुजा उड़ाए एक तछीनी एक ले खाए। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कोई और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे के छीन छीन कर खा जाते हैं। एक कहे हो तुम्हारे दरिद्र न जाए। कहरत भट गायल कट गिरे जत मन अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं अरे मूर्खों ऐसी सस्ती बहुतायत है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े फरा रहे हैं मानो जहां तहां अर्ध जल हुए व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हो। खेचेगे तट भये जानो वन से खेलत चित दे। बहुवट भये चढ़ कर जाए जानो नावरे खेल सर माही। आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो। बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं मानो वे नदी में नावरी नौका कीड़ा खेल रहे हो। जोगनी भरे भरे पर संचय मोत पिशाच बनो नवनंचय। भट्ट का पाल कर ताल बजावहि चामुंडा नाना वेद योगनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही है। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जान बोकनी कर कटक कट कट खाए हुआ है आगाहे दप पट कोटि न रुंड मुंड बिनु डोल शेष परे जय जय बोल। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और फिर
और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोले जो जय जय मुंड रुंड पेरे चंड शेर बिनु दावहे खपर न खगयालो जे जो जय सोवट भट नहडावे वानर निशाचर निकर मर दे राम बल दर पेते भय संग राम अंगन सोवट सोवे राम सरनि करनी है। मुंड कटे शेर जय जय बोलते हैं और फिर चंड रुंधड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से बड़े हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा बाहर से चरे संघार मैं अकेले कापे मालू बहु माया करो रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है। मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देव ने तेरे वो प्यादे देखा पे जा उड़े जो विशेषा सूर्य पति निज रत तुरत पठावा रस सहित मात ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा चढ़े कौशल पुरे भूपा चंचल तुरग मनो हरि चारे अजर अमरे मन समिगति कारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजों में रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते हैं। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखे दाय कापे बलो पाए विशेष
पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती। तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुवीर बाँचे, लक्ष्मण कापे न सो मानी साचे। देखे कापे निशाचरियानी, अनुज सहित बहु कौशल घनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखे, मारे कटे भालो मन अति अप डरे। जानो क्षेत्र लिखित समेत, लक्ष्मण जय सो तह चित वही खरे। निज सैन चकित बिलो के हंसे, सारे चाप सजे कौशल धनी। माया हरे हरे निमिष महो, अरसे सकल मर कटे आनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बाहुरे राम सवे तन चेतै, बोले वचन गंभीर। द्वंद जोध देखो सकल श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। आस कहे रथ रघुनाथ चलावा, प्रचरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश के रोदय और छावा, गर जत तर जत सन मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता और ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीते हो जे बट सन जोग माहे, सोनो तापस में तीन सामना है। रावण नाम जगत जस नाना, लोक पे
उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। खरे दूषण विराद तुम्हें मारा, बाधे हो व्याध हुए बले विचारा। निशिचर निकर सोवट संगार हो, कुंभ करन घन नाद मारहु। तुमने खर दूषण और विराद को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूहों का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आजो बहरो सब ले निभाए, जो निभो पे बाजे नहीं जाए। आजो करो खलु काले हवाले, पर हो कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भागने गए तो आज मैं वह सारा वेर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सोने दोरे वचन काले बस जाना, वे ऐसे वचन कह के रे पानी दाना। सत्य सत्य सवितावे फिर मोताए, जल पैसे जाने देखाओ मनुषाए। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवास न करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। जानी जल पे ना करे सोज सोना, सहनी ते सुने करे क्षमा। संसार में पुरुष तेरे वेद पाटल रसाले पन से समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागहे। एक कहे कहे करे अपर, एक करे कहते न बागहे। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान एक पाटल फूल होते हैं। एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते
और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं हैं। राम वचन सुनिबे सब होए सिखावत ज्ञान, बैरो करते नहीं तब डरे अब लागे तेरे प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय वेर करते तो डरे नहीं, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय